भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में 28 सितंबर को कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज का महाअभियान चलाया जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 93वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। नगरीय विकास और आवास तथा भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ज्ञान है तो सब कुछ है। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। हम दुनिया में हर क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। हमारे देश के बच्चे, छात्र छात्राएं पूरी दुनिया में उच्च पदों पर हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या मेडिकल का। हर क्षेत्र में हमारे देश के बच्चे अव्वल हैं। बावड़िया कला भोपाल स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गुरुकुलम में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा टैलेंट अगर कहीं पर है तो वह भारत में है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसका लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू किए गए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में सभी व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोई भी आवासहीन गरीब पक्के आवास से वंचित नहीं रहेगा। सभी पात्र गरीबों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें वार्ड पार्षद अपने अपने वार्डों में आवासहीनों को चिन्हित कर उन्हें आवास उपलब्ध कराने में सहयोग दें। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा दतिया में वृंदावन धाम में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास 2022 के तहत दतिया नगर के 110 हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किस्त के रूप में 1 करोड़ 1 लाख की राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत कर रहा है। वर्ष 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह शुरुआत की जा रही है। इस सर्वेक्षण के लिए 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहर हैं। दूसरे समूह में 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले 44 शहर हैं और तीसरे समूह में 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहर शामिल हैं। मंत्रालय ने गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम चरण के दौरान इस सर्वेक्षण की घोषणा की। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया था। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा विभाग रिक्रूटमेंट के लिए आने वाली कंपनियों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित करेगा। इसी कड़ी में बुधवार को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने एलिवेट 2022 कार्यक्रम को वेबिनार में लॉन्च किया।
इस दौरान सेल्स फोर्स इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री संकेत अटल ने जानकारी दी कि कंपनी द्वारा लगभग 65,000 विद्यार्थियों का डाटा सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है। उन्होंने बताया कि सेल्स फोर्स द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों तक कैसे पहुंचे, यह सीखने के लिए एलिवेट 2022 कार्यक्रम किया गया। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट और स्किलिंग को मजबूत करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग स्तर पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप की जाएगी, दूसरे वर्ष में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरे वर्ष में लॉजिक, रीजनिंग और डिजिटल फ्लुएंसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। फाइनल ईयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। प्रदेश में 28 सितंबर को बूस्टर डोज वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। स्कूलों में छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। प्रदेश में संचालित विभिन्न खेल अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में अब स्कूली बच्चे 2 घंटे का स्लॉट बुक कराकर अपने स्वयं के कोच या एकेडमी के कोच से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह बात संचालक खेल और युवा कल्याण रवि कुमार गुप्ता ने टीटी नगर स्टेडियम में भोपाल जिले के विभिन्न स्कूल के प्राचार्यों की कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि खेल विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के ग्रुप को वाटर स्पोर्ट्स, शूटिंग रेंज और घुड़सवारी अकादमी का विजिट कराया जाएगा, जिससे उनमें खेलों के प्रति रुझान पैदा हो और वे खेल को अपने करियर के रूप में चुन सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूली स्तर पर 2 दिवसीय DSYW कप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 16 विभिन्न खेल विधा की प्रतियोगिता होगी और विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के मत्स्य पालकों के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अनेक लाभकारी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू कर उनका लाभ मत्स्य पालकों तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्री श्री सिलावट मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में संपन्न हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में 5 देशों तथा 8 राज्यों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में मत्स्य उत्पादक, मत्स्य पालक एवं मत्स्य विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और मीठे पानी की उत्पादित मछली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए विचार विमर्श हुआ। प्रदेश में नए मतदाताओं को जागरूक करने 10 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगामी 10 से 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। खास तौर पर यह अभियान हायर सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थानों में चलेगा। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश उदयपुरा, डोलारिया, सिवनी मालवा और पिपरिया में दर्ज की गई, जबकि अलीपुर, सुहागपुर, इटारसी और शिवपुर कला में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान सभी संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। राजधानी भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में जिला पुरातत्व एवं सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में पर्यटक स्वागत केंद्र छतरी रोड पर रविवार 25 सितंबर को डांस व देशभक्ति गीतों का आयोजन किया जा रहा है। देवारण्य योजना अंतर्गत देवास जिले के सोनकच्छ एवं टोंक खुर्द ब्लॉक में औषधि पादप खेती को बढ़ावा देने व किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष विभाग द्वारा किसानों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
मुरैना जिला शिक्षा केंद्र द्वारा जिले में दिव्यांगों के बेहतर जीवन के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। रतलाम जिले में 17 सितंबर से आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत विगत 23 सितंबर तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों 223 शिविरों के माध्यम से 7,417 हितग्राहियों के प्रकरण लाभ देने के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। खंडवा में कैंपस टू कम्युनिटी थीम पर राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया गया। नीमच कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत घर घर सर्वे कर योजनाओं में वंचित पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सीहोर जिले में एक गाय में लंपी वायरस के लक्षण की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है और राजधानी भोपाल में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन भोपाल हाट में किया जा रहा है, जिसमें 11 राज्यों के हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में 28 सितंबर को कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज का महाअभियान चलाया जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।